दिया सलाई। पिछले वर्ष में ही मेरी बाबुल ने कई सगाई, पिछले वर्ष में ही मेरी बाबुल ने कई सगाई। अभी पिछले ही वर्ष में मेरे माता पिता ने मेरी शादी की, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी ये हालत बना दी, मुझको जिंदा जला दिया दहेज न मिलने के कारण। लड़की रो रही है, क्या कह रही? पिछले वर्ष में ही मेरी बाबुल ने कई सगाई, सिर्फ दहेज के कारण सासू ने दी अग्नि लगाई। दहेज के ताना मारा करती, दहेज के ताना मारा करती सास मेरी हर चीज मैं जिंदा गई जलाई, खींच कर दिया सलाई, मैं जिंदा गई जलाई, खींच कर दिया। मेरे पति स्कूटर मांगे पिता के पास गए, मेरे पति स्कूटर मांग रहे, मेरे सास ससुर क्या फरमाइश कर रहे हैं, मेरे लड़के क्या फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता गरीब होने के कारण कुछ नहीं। इसलिए घर वालों ने मेरी ये हालत बढ़ा दी, मेरी ये दुर्दशा बढ़ा दी। मेरे पति स्कूटर मांगे पिता के पास गरीब, सास ससुर और नंदी मेरे दहेज के लोभी। नंदी जी कहे बिन टीवी के, नंदी जी कहे बिन टीवी के, भाभी जी नहीं पसंद मैं जिंदा गई जलाई, खींच कर दिया सलाई। मेरे सास ससुर और नंदी जी हैं दहेज के लोग, मेरे सास ससुर और नंदी के लोभी। मैं तो जिंदा जलूं पिताजी, हारे देखे पति भी, मैं तो जिंदा जलूं पिताजी, हारे देखे पति भी। दूजी शादी करना चाहे, दूजी शादी करना चाहे, काट के मेरे धन मैं जिंदा गई जलाई, खींच कर दिया सलाई, मैं जिंदा गई जलाई, खींच कर दिया सलाई। मेरे माता पिता तुम जल्दी आना, मैं हूँ स्वर्ग को जाती। हे मेरे माता पिता, तुम कहाँ बसे हो, तुम कहाँ रुके हो? हमारे प्राण जा रहे, अंतिम समय में बेटी अपने माता पिता को याद करे, लेकिन वहाँ पर कोई माता पिता कोई ध्यान नहीं दे रहा, लड़के को बेरहमी से जिंदा जला जा रहा। मेरे माता पिता तुम जल्दी आना, मैं हूँ स्वर्ग को जाती। तुम भी दिल में रहम न लाना, दिलवाना इन्हें फांसी। गुरुवर कहे लड़के वाले, गुरुवर कहे लड़के वाले, बनते लगे मैं
जिंदा गई जलाई, खींच कर दिया सलाई, मैं जिंदा गई जलाई, खींच कर दिया सलाई। भाइयों बहनों, दुर्गा सीता सावित्री की कागज की फोटो की हम घर बर्बाद हो गए इस दहेज की होली में। गुरुदेव ने संकल्प लिया इस दहेज के राक्षस को ही मार भगाओ और आदर्श विवाह का संकल्प ले। पैसे के कारण आदमी मरे, जरा दया बरतिए। कोई गरीब है बेचारा क्या देगा, जो दे सो उसी को दहेज माने, बिटिया को ही दहेज माने और विवाह आदर्श करें। आइए संकल्प लें। भाई बहन यहाँ इकट्ठा हैं जी। मुंह उधर घुमा लें, उधर की ओर मुंह उधर कर लें, क्योंकि आपका नाम आपकी फोटो भी संभव होगा तो भेज देंगे। हंसे ना, मजाकबाजी ना करें, मजाकबाजी ना करें। अभी जो लोग खड़े हैं साथ में बोले, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे माताजी, हे माताजी, हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि गुरुदेव को सपने को, कि गुरुदेव के सपने को साकार करने के लिए, साकार करने के लिए हम दहेज मुक्त विवाह संपन्न कराएंगे, विवाह संपन्न कराएंगे, आदर्श विवाह कराएंगे, आदर्श विवाह कराएंगे। बोले गायत्री माता की। अक्षत फूल यहाँ चढ़ा दें। ये हमारे भाई लोग बहन अभी संकल्प में अभी उभर के आए हैं। आप लोग अपना नाम, पता, फोन चाहे तो अभी लिखते रहिएगा, लिख करके कथा में अपना यहाँ दे दीजिएगा, या तो कल यहाँ दे दीजिएगा। बाकी अब यहाँ छतुल चढ़ा दें। इस दहेज नहीं फैलाया, भारी अत्याचार है, इस दानव को मार भगाओ, ये समाज का भार। बोलिए गायत्री माता की। तो रावण के कोई दिया बत्ती देने वाला रहा? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेरे रावण घर दिया न बाती, रावण घर दिया न बाती। कोई नहीं बचा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के था, लेकिन दुर्गति हो गई शरीर की। बंधु परिवार कितने हों, परिवार सीमित हों, हम दो हमारे दो, ऐसा कहा जाता था। अब तो ये हो गया कि हम दो हमारे एक। चंद्रमा एक होता है, पूरी दुनिया में चमक पैदा करता है। सूर्य एक होता है, चमका देता है। बंधु एक हो लायक हो और 10 हो नालायक हो बेकार है। तो भगवान राम के कितने बेटे थे? 4 थे, 2 थे। 2 सुत सुंदर सीता जाए, 2 सुत सुंदर सीता जाए, सब कुछ वेद पुराण में गाए, सबके 2 थे। बताते हैं वहाँ भरत के 2 बेटे थे, बैनामा और पुष्कल। जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान ले। बैनामा और पुष्कल 2 बेटे थे। लक्ष्मण के भी 2 बेटे थे, चित्रकेतु और अंगद। और शत्रुघ्न के 2 बेटे थे, सुबाहु और यूपकेतु। सभी के 2 बेटे थे। 2 सुत सब भाई के, ज्ञान रूप गुणशील घनेरे, ज्ञान रूप गुणशील घनेरे। सभी के 2 बेटे थे। आज तो परिवार इसलिए बड़ा, आज हम मानते हैं कि बेटवा पिंडा पानी दे। अरे जो जीते नहीं देगा तो मरने के बाद क्या देगा? जनक जी जब सुने कि हमारी बिटिया को वनवास हो गया तो जंगल में गए। देखे पीला पीला कपड़ा पहने बैठी थी,
और बोले बिटिया तूने तो दोनों कुल को पवित्र कर दिया। आज अगर हम आप होते तो कहते बिटिया चला तू, ये चाहे 14 साल रहे चाहे 20 साल रहे, जब इनके वनवास पूरा हो जाए तो आयु। लेकिन आज जनक जी क्या करते हैं, गए और वहां बोले बिटिया अरे धन्य है तू तपस्या कर, तूने तो हमारा भी और राजा दशरथ दोनों कुल को पवित्र कर दिया। जनक जी कह देते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल यश कहाँ सब तो, यश धवल यश कहाँ सब तो। बेटी तूने तो दोनों कुल को पवित्र कर दिया, जाओ। बेटा बेटी से नहीं होता बल्कि बिटिया ही नाम करती है दोनों कुल का। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, एक बार है बेटे जब पुण्य कमाते हैं, बेटे जब पुण्य कमाते हैं, बेटे जब पुण्य कमाते हैं, और बेटी के शुभ चरित्र से, बेटी के शुभ चरित्र से तो पंथ धन्य हो जाते हैं, बेटी के शुभ चरित्र से तो पंथ धन्य हो जाते हैं, बेटी के शुभ चरित्र से तो पंथ धन्य हो जाते हैं। जनक और दशरथ हुए सीता से कृत के, ओ भैया सीता से कृत के, ओ बहना सीता से कृत के, और लय डूबे धृतराष्ट्र को, लय डूबे धृतराष्ट्र को पुत्रों के विष की, लय डूबे धृतराष्ट्र को पुत्रों के विष की, बहन भाइयों बेटे बेटी में भेद न करो। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ जी जानते थे कि ये भगवान विष्णु के अवतारी हैं, यही बेड़ा पार करेंगे, आसुरी शक्तियों का विनाश, रावण का वध यही करने आए हैं। ये काम वशिष्ठ जी के जानते थे। नाम रखे राम जी का, वो जानते थे राम चले जाएंगे तो अयोध्या का कारभार कौन देखेगा, तो भरत जी का नाम रखवाते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत से होई, ताकर नाम भरत से होई। भरत जी का नाम रखवाते हैं भरण पोषण करने वाले। आगे फिर शत्रुघ्न का नाम रखवाते हैं शत्रुघ्न, जबकि एक राक्षस मारे लंका गए हैं, कहा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न गए नहीं थे लंका, तो कौन से शत्रु, जब राम जी चले जाएंगे तो अयोध्या में काम क्रोध लोभ मोह रूपी शत्रु न होने पावे, इसके लिए शत्रुघ्न का नाम रखवाते हैं। जाके सुमिरन तेरे को नासा, जाके सुमिरन तेरे को नासा, नाम शत्रुघ्न मेरे जगासा, नाम रखे जा रहे हैं। कम से कम चौपाई में ताली बजा के गाएं तो। वशिष्ठ जी जानते थे कि राम जी अकेले न जाएं, कोई साथी चाहिए, तो शेषावतार लक्ष्मण ही समर्थ हैं जो कि राम जी का 14 वर्ष साथ देंगे, और कोई साथ नहीं दे सकता। तो लक्षण धाम राम कुनि सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ के ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार, सियापति रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी नाम रखते हैं। अब जान लीजिए बंधुओं, नाम रखना हो तो एक यज्ञ रखिए या दीप यज्ञ रखिए, गायत्री परिवार के किसी को बुलाइए और वो आपका नाम रख देंगे। जिन बच्चों के डब्बू टिंकू पिंकू डबलू बबलू नाम होंगे, ऐसे अभी छोटे होंगे, बदलना चाहेंगे तो परसों यहाँ नाम बदल दिए जाएंगे। उसके लिए कोई विशेष सामान नहीं है, एक थाली में हम नाम लिख करके घोषित करके आशीर्वाद दिला देंगे, ठीक है। नाम यहाँ से बताएंगे
या आप बढ़िया नाम सोच करके अगर आएंगे कि पंडित जी ये नाम हमको बढ़िया है तो हम देख लेंगे, अच्छा होगा तो बदल देंगे, ठीक है। अगला संस्कार है तो विद्यारंभ। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं या अभी 1 साल 2 जाते हो गया है, पढ़ाई में कमजोर हैं, तो विद्यारंभ कराएंगे। गुरु गृह पढ़न गए सब भाई, अल्प काल विद्या बहु पाई। संस्कार इसमें कराइए। क्या सामान लगेगा? एक कॉपी, एक पेंसिल या कलम, कॉपी नहीं तो एक मंत्र लेखन की कॉपी आती है, स्टॉल से ले लेंगे, एक कलम ले लेंगे और बच्चे का नाम लिखा देंगे। उन बच्चों का विद्यारंभ करा दिया जाएगा। बच्चे पढ़ने में तेज हो जाएंगे जो मंद बुद्धि के हैं। और फिर अब अगला संस्कार मुंडन संस्कार है। अभी पिछले कार्यक्रम में जहाँ से हम लौटे वहाँ पे 5 मुंडन संस्कार संपन्न हुए। तो जहाँ पर कथा यज्ञ होता है तो मेला वाली बाग वैसे भी है, लोग जानते हैं। तो जहाँ कथा यज्ञ 5 दिन हो जाए वो तीर्थ बन जाता है। तो अगर किसी को मुंडन संस्कार कराना होगा तो करा सकते हैं। लेकिन आज तो जेब का मुंडन होता है। विंध्याचल जाएंगे, हमें नहीं कहते विंध्याचल ना जाइए, लेकिन तीर्थों में जाएंगे और वहाँ जेब का मुंडन होता है। अब गुरु मंत्र क्या है? ऐसे चीज को हम दीक्षा संस्कार परसों जब कराने लगेंगे तो बताएंगे। लेकिन इतना जान लें कि दीक्षा कब लेते हैं। कई लोगों से हमने कहा भैया मंत्र ले लीजिए, कहते हैं पंडित जी भाई हमारी उम्र में बात है, अब देखा बताओ बड़े हो जाएंगे तो लेंगे। दीक्षा की उम्र नहीं होती, जब आप समझने लायक हो जाएं, गायत्री मंत्र का जाप करने लायक हो जाएं, थोड़ा बुद्धि हो जाए बस दीक्षा ले ले, मंत्र ले ले। लेकिन आज दीक्षा लेंगे, अयोध्या में जाएंगे, हम विरोध नहीं करते। आप अयोध्या में दीक्षा लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो जाइएगा लीजिएगा। लेकिन क्या दीक्षा देते? अयोध्या में जाएंगे और पंडित जी 1100 रुपया लेंगे दक्षिणा, 1100, धोती कुर्ता सारा सामान और काने में मंत्र दे देंगे। क्या जब करते क्या ना करते क्या जाने। राम नामी मंत्र देंगे तो राम नाम का मंत्र है, लेकिन गुरु मंत्र है तो गायत्री मंत्र है। लेकिन आज बुढ़ापे में दीक्षा लेते हैं। ये पतवा बुलाए